गुरुजी आपका क्या नाम हुआ और क्या परिचय, आप कहाँ से हैं, थोड़ा हमारे भाई बता हमारा सम्मतगिरी है। गुरु महाराज हमारे श्री 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 108 धोनीगिरी जी महाराज हैं। हमारे दादा गुरु जी श्री श्री 108 चंदनगिरी जी महाराज सिद्ध जटाधारी थे। अब ये शरीर पूरा करके वैसे तो हमारे बीच में है, लेकिन शरीर के दौरान नहीं है। वैसे तो हमारा सिर पर हाथ है ही उनका। गुरुस्थान हमारा राजस्थान में भादरा है, जिला हनुमानगढ़। वो हमारे दादा गुरु जी के है कि ये क्या नाम है, बाल गद्दी से थे वे, वहाँ कानो धोना है वहाँ से थे। लेकिन हम अब श्री पूरा करे, गुरु जी में हमारा श्री पूरा कर दे। अब वहाँ से हमें भादरा अपने गुरुस्थान से चल करके अब हरियाणा में आ गए। तो आप इस साधु संत के जीवन में आप किस तरह आप आए, थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो। ये कोई हमारा पिछले जन्म का कोई संजोग ही था। हाँ, वैसा हर चीज़ का कोई न कोई बहाना लिखता है कि हम वहाँ से चले, घर से पैदल चल दिए तो कुछ गोगा मड़ी जा रहे थे तो इधर से हमारे गुरुजी दिखा कि भादरा में समाज भवन में आके गुरुजी हैं। हमने वहाँ से एक हफ्ता वहाँ सेवा की, फिर वापस आ गए। फिर ठीक एक साल के बाद में फिर मन में आया कि चलो भाई चलते हैं। वहाँ जा कर के हम यानी 3 साल तक तो हम उन्हें सेवा में रहे। लेकिन ये मन नहीं किया कि दीक्षा दो कि न दे, दीक्षा देना उनका कर्म है। लोग कहने लगे बाबा ये धोनीगर दीक्षा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम गर्भ में पड़े, उनकी इच्छा होगी जब दे देंगे, कोई बात नहीं, हमने इच्छा है। आप कितने वर्ष की अवस्था में इस जीवन में आप आ गए थे? हमारे 25 वर्ष की अवस्था में सुन लगी संन्यास ग्रहण कर लिया था। हाँ, और क्योंकि 25 में फिर 2000 में तो हमने बाणा ले लिया था। उससे पहले सेवा में आ गए थे। फिर क्या ना 2004 में हमने क्या कि पूर्ण संस्कार के साथ विजय हवन के साथ संस्कार करवाया था। वहाँ से चल करके आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा दीक्षा हमारी उज्जैन से हुई है, महाकाल से हुई है शिक्षा दीक्षा। गुरु महाराज हमारे धोनीगिरी जी महाराज थे, उन्हें दीक्षा दी थी वहाँ से। ये गुरुजी ये साधु संत बनते कैसे हैं? आप अभी बता रहे थे कि पिंडदान की प्रक्रिया होती है, क्या होती है पिंडदान की प्रक्रिया? पिंडदान की क्रिया है कि इंसान का पर हर चीज़ का अपने जीवन में वजन तो होता है, वो तो होता ही है। लेकिन जीवन में जन्म लिया है तो यानी हर चीज़ का पीछे का तो कर्ज उसका चुका कर जाना ही पड़ेगा। उनका कर्ज यानी पिंडदान के माध्यम से, जैसे कि भाई किसी कनागत निकालना, श्राद्ध निकालना है, हमारा ये कहता कि अब हम इस शरीर से, इस जन्म से हम अपना नाता तोड़ करके इनका पूरा कर्तव्य निभा करके हम संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, बस इतना ही कर्तव्य था हमारा। अच्छा, ये 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है, कितना खास होने वाला है? इसके बाद जो है साल 1969 में कुंभ मेला लगेगा। वैसे तो कुंभ तो ये गण है, मेरे को ये इतनी जानकारी नहीं है। वैसे 2000 में भी ये कुंभ आया था इसका प्रयागराज का, लेकिन उस टाइम पर हम नहीं आए थे। हाँ, उस टाइम पर हमारे गुरु जी आए थे। बस हमारा इतना ही परिचय था। वैसे आप कब से आ रहे हैं कुंभ मेला में? कुंभ मेला में तो वैसे तो हमें जैसे प्रथम तो क्या नाम है 1998 में हरिद्वार था, वहाँ पर गए थे। अच्छा, मतलब आप पहली बार 1998 में हरिद्वार कुंभ मेला आप गए थे? 8वां। हाँ, फिर उसके बाद में क्या है कि 2004 में उज्जैन का कुंभ था, वहाँ गए थे। फिर 2016 में फिर उज्जैन का कुंभ था, वहाँ गए थे। 2020 में फिर हरिद्वार का कुंभ था, वहाँ पर गए थे। अब ये संजोग यहाँ बैठा है इलाहाबाद में, जैसे कुंभ में पहली बार हमारा पदार्पण हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा कुंभ के बारे में बताइए कि जो ये 4 जगह कुंभ लगते हैं, तो कौन सी जगह का विशेष महत्व है या फिर सब एक तरह है? 4 जो कुंभ लगता है ना, जो कि समुद्र मंथन किया था। 14 रत्न निकले थे। ये क्या है कि अमृत निकला तो राक्षसों और देवताओं ने मंथन किया था। मंथन किया तो अमृत देवताओं को दिया गया। ये छिन्ना छपटी हो गई, छपटी हुई राक्षसों के, देवताओं की। तो ये 4 जगह ये अमृत के छिटे गिरे थे, हरिद्वार, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में। तब से हर 12 साल में एक का आता है, वैसे 3-3 साल में हर 4 का नंबर आता है। हर 12 साल में ये कुंभ लगता है।
और हरिद्वार का अर्ध कुंभ होता है तो उज्जैन का पूर्ण कुंभ होता है। इसी कारण से ये 12-12 साल में हर परमात्मा उस टाइम पर क्या है कि अमृत के ही वर्षा होती है, पर अमृत का ही गंगा में अमृत के ही कण चलते हैं। वैसे तो गंगा वैसे भी पवित्र है, लेकिन फिर भी अमृत बरसता है तो ये संयोग मकर संक्रांति है हर चीज़ का। वैसे माँ का महीने में भी त्रिवेणी संगम का बहुत माध्यम है। और ये तो इस टाइम तो 12 साल में तो है कि जो कि हर अमृत की वर्षा होती है, अमृत के छींटे गिरे तो उस टाइम तो माध्यम विशेष है। तो जो दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो लोग कुंभ मेला में आ रहे हैं तो उनको क्या फल मिलता है कुंभ मेला में स्नान करने से या फिर कल्पवास करने से? कल्पवास करने में से क्या है कि जिसकी जैसी भावना होती है ना, भावना के अनुसार फल मिलेगा। अगर शुद्ध मन वचन कर्म से अगर भजन कर रहे हैं तो यानी परमात्मा के से प्रेम हो जाएगा। मन कर्म यानी अगर मन और वचन ये काबू में नहीं है तो ये कुछ पाप भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर यानी जितना अगर पुण्य करोगे तो उसका पुण्य भी अलग मिलेगा, पाप करो तो पाप भी डबल ही मिलेगा। इतनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय हो, बने रहो भगवान, तुम बनाए रहो।